दोस्तों, महिलाएं हमेशा ही अपने त्याग और बलिदान के लिए जानी जाती रही हैं। ऐसे कितने ही नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी वीरता और साहस के बल पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हीं में से एक नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। सन 1857 की क्रांति की महान नायिका और नारीत्व के साहस और शौर्य की प्रेरणादायक झांसी की रानी का जीवन हर मामले में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिन्हें आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, अगर हम उनकी जन्म तिथि के बारे में बात करें तो लक्ष्मीबाई की सही जन्म तारीख क्या है, इसके बारे में आज भी कोई एक मत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी में हुआ था। दूसरा है, ज्यादातर लोग उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से ही जानते हैं, लेकिन बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से सभी लोग उन्हें मनु कहकर बुलाया करते थे। लक्ष्मीबाई नाम उन्हें उनके पति के द्वारा झांसी आने के बाद दिया गया था। तीसरा है, जब मनु 4 साल की थी तब उनकी माँ भगीरथी बाई का देहांत हो गया था। उनके पिता मोरोपंत तांबे उन्हें पेशवा बाजीराव के दरबार में ले गए। मनु का स्वभाव इतना मनमोहक था कि उन्होंने दरबार में सभी का मन मोह लिया और इसी वजह से बाजीराव पेशवा ने उन्हें छबीली नाम दिया। चौथा है, पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। मनु ने पेशवा के बच्चों के साथ ही तीर, तलवार और बंदूक से निशाना लगाना सीखा। इसी प्रकार मनु बचपन में ही अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना सीख गई थी। वे बचपन से ही बहुत ज्यादा साहसी हृदय की महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त की अपनी उम्र की लड़कियों से बहुत ज्यादा आगे थी। उनकी परवरिश हमेशा लड़कों की तरह ही की गई थी। पांचवा है, 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी और तलवार चलाने में निपुणता हासिल कर ली थी। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर गाथाएं सुनी थी, जिसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। उन्हें किसी भी तरह के बंधनों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के बाद रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छंद विचारों वाली रानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने सीखे, घुड़सवारी के लिए जरूरी प्रबंध किए और स्त्रियों की एक सेना तैयार की। छठा है, 7 मई 1842 को मनु का विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखद बीत रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश महाराज गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु होने के कारण रानी अकेली रह गईं। इस बात से रानी काफी दुखी हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने राज्य का उत्तराधिकारी स्वयं बनने का फैसला किया और मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने झांसी की राजगद्दी संभाल ली। 7वां है, झांसी को पाने की चाहत रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ रानी का विद्रोह तेज हो गया। 8वां है, युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरता पूर्वक झांसी की सुरक्षा की। उन्होंने अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने शत्रु का सामना करते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी 2 सहेलियों कान्हा और मंदरा ने भी उनका खूब साथ दिया और अंत तक युद्ध भूमि में रानी के साथ लड़ती रहीं। 9वां है, कई जगह से लड़ते और जीतते हुए रानी अपने घोड़े के साथ ग्वालियर पहुंची। वे निरंतर लड़ती रहीं, लेकिन पीछे से ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ह्यू रोज आ गया, जो उस वक्त ब्रिटिश शासकों की तरफ से रानी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। उसने रानी पर हमला कर दिया। रानी के चेहरे का दाहिना हिस्सा जख्मी हो गया और उनकी आंख निकलकर बाहर आ गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी रानी ने हार नहीं मानी। ह्यू रोज के हमला करने के कुछ देर बाद एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी ने रानी के हृदय पर प्रहार किया और रानी घायल हो गई। उस वक्त रामराव देशमुख रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के शरीर को पास ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी लक्ष्मीबाई को बाबा गंगादास ने जल पिलाया और इसी
18 जून 1851 के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। रानी की अंतिम इच्छा के अनुसार उसी कुटिया में उनकी चिता जलाई गई, क्योंकि वे चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, और रानी का पार्थिव शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया। वे सदा के लिए अमर हो गयीं। दोस्तों, जब उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली तब वे मात्र 23 वर्ष की थीं। 10वां है, मजेदार बात यह है कि जो ब्रिटिश अधिकारी उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे वो खुद भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। एक ब्रिटिश रिपोर्ट में खुद ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को बहुत सुंदर और साहसी महिला माना। रानी की वीरता देखते हुए खुद ह्यू रोज ने जंग के मैदान में और अपनी ऑफिशियल डायरी में भी लक्ष्मीबाई को सैल्यूट किया। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की सुंदरता, चालाकी और वीरता में कोई तोड़ नहीं था। वे उस समय के विद्रोही नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उस समय मध्य भारत में तैनात ब्रिटिश ऑफिसर सर रॉबर्ट हैमिल्टन का मानना था कि लक्ष्मीबाई बेहद मर्यादित, विनीत और समझदार महिला थी, जिसमें अच्छा शासक बनने की सारी योग्यताएं थी। उनके सम्मान में लॉर्ड क्यूम्बरलैंड ने लिखा था कि लक्ष्मीबाई असाधारण बहादुरी और दृढ़ता की धनी थी। वह अपने अधीन लोगों के लिए बेहद उदार थी। ये सारे गुण सभी विद्रोही नेताओं में उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक और अलग बनाते थे। एक अन्य अफसर कार्नेट कॉम ने लक्ष्मीबाई की बहादुरी और हौसले को देखते हुए लिखा था कि वो बहुत ही अद्भुत और बहादुर महिला थी। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि उनके पास उन्हीं के जैसे आदमी नहीं थे, क्योंकि वो एक ही सब पर भारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन सीरीज बनाई गई हैं। द टाइगर एंड द फ्लेम और झांसी की रानी उनके जीवन पर आधारित फिल्में हैं। कुछ दिनों में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के ऊपर बनी हुई एक नई फिल्म भी आने वाली है, जिसका नाम है मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी। इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत निभा रही हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता हमारे मन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक छवि सहसा ही बना देती है, और ये प्रेरणा देती है कि सभी को जीवन में इसी तरह हर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, आप हमें बताइए आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये बातें कैसी लगी और आपको इससे क्या प्रेरणा मिली। आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। आपका समय शुभ हो।